जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिससे सुनने से वह सभी प्रकार की गरीबी दूर हो जाएगी और आपके घर में कलह भी नहीं होगा, जो वह गरीबी दूर कर देगी और शिक्षा और ज्ञान से भरी हुई है। तो दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें ऐसे गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करनी चाहिए और हमें वह अच्छे लोगों का साथ देना चाहिए। तो दोस्तों, हम आपको कौए और एक सांप की कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप इस कहानी में खो जाएं इससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, इस कहानी को आप पूरा सुने, तभी आपको इसका फल प्राप्त होगा और नहीं तो इसमें श्री कृष्ण का अनादर होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये ज्ञानवर्धक कहानी। एक जंगल में एक कौवे का जोड़ा रहता था और वे दोनों पति पत्नी बहुत ही खुशी से रहा करते थे। तभी वहाँ से एक लोमड़ी गुजरी और वह कुछ भूखी हुई थी और भोजन की तलाश में घूम रही थी। तभी एक उसी पेड़ के पास गुजरते हुए निकली जिस पर कौवा और अपनी पत्नी के साथ रहते थे। वह दोनों बहुत खुशी खुशी से रहते थे। वह वहाँ पर खड़ी हो गई। ऐसा नहीं था कि लोमड़ी ने पहले से कौवे को नहीं देखा हो। वह वहीं से सीधी जंगल की तरफ से चली आ रही थी और देखती चली आ रही थी कि दो कौवे इस पेड़ पर बैठे हुए हैं। लेकिन जिस चीज़ का उसका ध्यान था वह उसके लिए आकर्षित हो रही थी। वह रोटी का टुकड़ा उस कौवे के मुंह में लोमड़ी ने देखा और वह लालायित हो गई। लोमड़ी बहुत ही चालाक थी। अब वह रोटी की टुकड़ा के बीच में कौवे के और लोमड़ी के बीच बात होने लगी। अब कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं। लोमड़ी ने सोचा, ये रोटी अब मेरी है। चालाक लोमड़ी के मन में मन ही मन सोचकर ये विचार आया। पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो गई। फिर ऊपर सिर उठाकर मीठी आवाज़ में बड़े प्यार से कौवे से बोली कि कौवे भाई, तुम क्या कर रहे हो? क्या मुझे तुम अपना दोस्त बनाओगे? लोमड़ी की आवाज़ सुनकर कौवे ने अपना सिर नीचा किया और लोमड़ी को देखा, लेकिन अपनी चोंच में कसकर रोटी को लिए रहा। और लोमड़ी ने सोचा, तब यह कौवा मुझसे बात करेगा तो इसकी रोटी नीचे गिर जाएगी और मैं उसे झट से उठाकर खा लूँगी। लोमड़ी की यह बात सोच रही थी। लोमड़ी तब कौवे से बात भी कर रही थी, पर कौवे ने मुँह से आवाज़ न निकाली और यह कहने लगी कि तुम कितनी सुंदर हो। लोमड़ी ने अपनी बोली से पूरी मिठास से लोमड़ी कौवे को अपनी ओर आकर्षित करते रही कि देखो, तुम्हारे पंख कैसे चमक रहे हैं। तुम जैसा सुंदर पक्षी मैंने आज तक नहीं देखा। तुम विश्व के सबसे सुंदर पक्षी हो। मेरे ख्याल से तुम पक्षियों के राजा हो। कौवे ने अपनी इतनी प्रशंसा आज तक नहीं सुनी थी, पर वह बहुत खुश हुआ और गर्व से फूला नहीं समाया। लेकिन उसी अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी और इधर लोमड़ी
अपना प्रयास करती रही। दोस्त, मैं सोच रही हूँ कि तुम जो पक्षी इतना सुंदर हो, इसकी आवाज़ कितनी मीठी होगी। यह मुझे तुम अपनी आवाज़ सुना सकते हो और मुझे तुम्हारे मुँह से एक गीत सुनना है। वह क्या तुम सुना सकते हो? लोमड़ी के मुँह से अपनी आवाज़ की प्रशंसा सुन वह कौवे को रहा ना गया और वह गाना गाने के लिए मचल उठा। लेकिन जैसे ही उसने गाना गाने के लिए मुँह खोला, उसकी चोंच से रोटी निकल गई और वह रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। तभी नीचे मुँह खोल खड़ी लोमड़ी इसी फिराक में थी। उसे रोटी कब मिल जाए, वह उसने रोटी झपट ली और वह सोचने लगी कि अब यह कौवा नीचे आएगा तो मैं इसको भी झपट कर खा लूँगी और इससे मेरी भूख मिट जाएगी। तभी कौवे ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम मूर्ख मत बनो, यह बहुत ही चालाक है और यह तुम्हें अपने पास बुलाकर तुमको भी खा जाएगी। पर इतनी प्रशंसा के बाद कौवे की पत्नी को रहा नहीं गया और वह जाने के लिए सोचने लगी। तभी कौवा कहता है कि सुनो प्रिय, तुम मत जाओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। तब उसकी पत्नी कहती है, हाँ सुनाओ। और वह कहानी कौवा सुनाने लगता है। एक घने जंगल में दो तोता रहते थे। वह बड़े प्रेम से खुशीपूर्वक रहते थे। उन दोनों के बीच बहुत ही प्रेम था और वह पेड़ पर बहुत खुशी खुशी रहते थे। नीचे उसी पेड़ में एक सांप का बिल था और उसी बिल में वह सांप रहता था। वह दोनों के अंडे भी उसी घोंसले में रखे हुए थे। तभी कौवे को और उसकी पत्नी को बड़ी जोरों की भूख लगती है और वे दोनों जंगल में भोजन की तलाश में निकल जाते हैं। तभी सांप वहाँ बिल से निकलकर उस घोंसले में चला जाता है और उन तोते के सभी अंडों को खा जाता है और फिर से वह अपने बिल के अंदर चला जाता है। तभी भोजन की तलाश करके वह जंगल से तोते और तोती दोनों उस पेड़ पर आ जाते हैं और वह अपने बच्चों की अंडे की तलाश करने लगते हैं। तब वह यह सब सांप बरगद के पेड़ के नीचे उसी बिल से देख रहा था कि दोनों तोते और तोती उस बरगद के पेड़ पर आ चुके हैं और वह अपने बच्चों की तलाश कर रहे हैं। तभी वह बहुत उदास हो गए और दोनों तोते और तोती रोने लगे। तब वहाँ एक बंदर आया और वह पूछने लगा कि अरे भाई, तुम क्यों रो रहे हो और इतने उदास क्यों बैठे हुए? तब उन तोते और तोती ने कहा कि मेरा यह घोंसला रखा था और इसी पेड़ के नीचे एक सांप रहता था। तभी हमें बड़ी जोरों की भूख लगी हुई थी। तभी हम जंगल में भोजन की तलाश में चले गए और हम घोंसले में अपने अंडे छोड़ गए थे। तभी हमारे जाने के बाद यहाँ बरगद के पेड़ के नीचे बिल में एक सांप रहता है और उसी सांप ने हमारे सारे अंडे खा लिए। अब हम क्या करें? हम उससे लड़ भी नहीं सकते और हम उससे कुछ कह भी नहीं सकते, वरना हमें भी काट लेगा।
अब हम क्या करें? हमारे सारे अंडों को इस सांप ने खा लिया है। तब वह बंदर कहता है, मैं कुछ करता हूँ। और वह सांप के बिल के पास गया और कहने लगा सांप से कि ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने इन तोतों के अंडे को क्यों खा लिया? तब वह सांप जोर कर गरज कर बोला, तुम मेरा क्या कर सकते हो? अगर तुम मेरा कुछ कर सकते हो तो कर लो, मैं तुम्हें डस लूँगा जिससे तुम्हारी भी मौत हो जाएगी। तब यह सुनकर बंदर भी डर गया और उदास हो गया। अब उसने सोचा कि इन तोतों के अंडों के न्याय के लिए क्या किया जाए, और बंदर मन ही मन सोचता रहा। तभी वहाँ से एक कौवा आया और वहाँ से गुजर रहा था और बंदर से बोला, तुम इतने उदास क्यों हो? और तब बंदर कहता है कि मैं बंदर होकर भी कुछ नहीं कर सकता। इधर तो ये दो रहते थे और वहाँ उनका घोंसला बना हुआ था। वे अपनी भोजन की तलाश में वह जंगल में भोजन लेने चले गए और तब वापस आए तो उनके घोंसले में जो अंडे रखे हुए थे उन्हें सांप ने खा लिया। अब तुम ही कुछ करो, अब हमें कोई उपाय बताओ। तब कौवा कहता है कि तुम शांत रहो, मैं कोई ऐसा उपाय सोचता हूँ जिससे यह सांप पकड़ा जाए। और वह बंदर और दोनों तोते यह बात से सहमत हो गए और वह गए एक राजकुमारी के भवन में, जहाँ राजकुमारी अपने तालाब में नहा रही थी और उसने अपने गहने उतार कर रख दिए। तभी वह उस कौवे ने उन गहनों को उतारते हुए देख लिया और वह गहना उठाकर सांप के बिल में डाल दिया और यह सब राजकुमारी ने नहीं देख पाया। और उसके सैनिक उस गहने को ढूंढते ढूंढते सांप के बिल के पास चले गए और उन्होंने देखा कि उसका हार सांप के बिल में पड़ा हुआ है। तब उनके तब वह दरबारी सारे उस सांप के बिल के पास पहुँचे और हाल निकालने के लिए उन्होंने सांप के खोल में एक डंडा डाला। उस समय सांप आराम कर रहा था। डंडे के स्पर्श पर वह फन फैलाए बाहर निकला। सांप को देख सारे दरबारी वह डर गए और वह फिर उन्होंने तलवार निकाली और तलवार से उस सांप को मार डाला। सांप के मरने के बाद वह तोता और तोती खुशी से उसी घोंसले में रहने लगे। उस बार जब तोती ने अंडे दिए तो वे अंडे सुरक्षित रहे और वे बड़ी खुशी खुशी से रहने लगे। तो दोस्तों, वह जहाँ शारीरिक शक्ति काम ना आए वहाँ बुद्धि से हमें काम लेना चाहिए और बुद्धि से बड़ा काम किया जा सकता है और किसी भी संकट को वह आसानी से अपनी बुद्धि से उसका हल निकाला जा सकता है। तो दोस्तों, मेरी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार की अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक कहानी मैं आगे भी लेके आती रहूँगी। जय श्री कृष्णा दोस्तों।